Hey guys, welcome back to my channel. It's English time. So our today's topic is sentences. आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं और कितने होते हैं। ये हम बेसिक सेंटेंसेस की बात करेंगे जो मेन वाले होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जो कि है सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कंपाउंड सेंटेंस, फिर थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड द फोर्थ इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. So our first is simple sentence. So a simple sentence contains a subject and verb. एक सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अलग अलग तरह के वर्ड्स हों और उस पूरे सेंटेंस का अपने में कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे जिसे हम एक सेंटेंस कहते हैं, उस सेंटेंस का अपने में ही एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए जो अपने आप में ही वो अपना मतलब हमें समझाए. इट्स अनदर नेम इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो क्लॉजेज होते हैं ये किसी और सेंटेंस पे या किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड नहीं करते हैं अपना मतलब समझाने के लिए. इनको हम यूज़ कर सकते हैं जब कोई दूसरा सेंटेंस को अपना मतलब समझाना हो, लेकिन ये वाले सेंटेंसेस जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस या जिन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं, इन्हें किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती अपना मतलब समझाने के लिए. इसीलिए हम इन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं. तो आइए देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स. सबसे पहला है द बेबी क्राइड फॉर फूड. बच्चा खाने के लिए रोया. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है एक वर्ड बेबी जिससे मैंने एस मार्क किया है ऊपर, और एक वर्ड अंडरलाइन किया है क्राइड जिससे मैंने वी मार्क किया है. तो यहाँ पे जिन भी वर्ड्स पे मैं एस मार्क कर रही हूँ उसका मतलब है कि वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और जिन वर्ड्स को मैं वी मार्क कर रही हूँ उनका मतलब है कि वो एक वर्ब है. तो जैसे सबसे पहले सेंटेंस में बेबी सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम कर रहा है, और क्राइड एक वर्ब है क्योंकि वह काम हो रहा है. इसीलिए ये एक सिंपल कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस से हमें ये मतलब पता चल रहा है कि एक बच्चा खाने के लिए रो रहा है. इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. सेकेंड सेंटेंस है मेघा एंड रॉनी एट टू मच एंड फेल्ट सिक. मेघा और रॉनी ने बहुत खाया और वो बीमार पड़ गए. मेघा एंड रॉनी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, दोनों ही सब्जेक्ट हैं क्योंकि दोनों ने काम किया है. एंड एट एक वर्ब है क्योंकि उन्होंने खाया है. इसलिए इस सेंटेंस से भी हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है कि उन दोनों ने खाना खाया और वो बीमार पड़ गए. इसीलिए ये भी एक सिंपल कंप्लीट सेंटेंस है. थर्ड है वी आर हैविंग पिज़्ज़ा फॉर डिनर टुनाइट. आज हम रात में खाने के लिए पिज़्ज़ा खाने वाले हैं. तो वी जो है वो सब्जेक्ट है एंड आर हैविंग जो है वो यहाँ पे वर्ब है. इसीलिए इस सेंटेंस से भी हमें पता चल रहा है एक सेंटेंस का पूरा कंप्लीट मीनिंग. इसीलिए हम इन्हें सिंपल सेंटेंस कहते हैं. इन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कह सकते हैं. सो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमें अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दें, उन्हें किसी और सेंटेंस की ज़रूरत ना हो अपना मतलब बताने के लिए, और उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी हो. तो अब है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है कंपाउंड सेंटेंस. A compound sentence has two or more independent clauses, contains two simple sentences. It means कि compound sentence वो sentence होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा independent clauses, मीन्स जो हमने अभी सिंपल सेंटेंस लास्ट स्लाइड में पढ़ा है उस तरह के दो सेंटेंसेस या दो से ज़्यादा जब हम एक सेंटेंस में जॉइन करते हैं तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. कंपाउंड का मतलब होता है दो अपने आप में मीनिंग वाली चीज़ें, जब उन दोनों को हम एक साथ जॉइन कर देते हैं तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन फॉर एंड नॉर बट और येट सो.
जो कंजंक्शंस है फैन बॉयज़ वाले, जैसे कि मैंने आपको कंजंक्शंस की वीडियो में भी समझाया था, फैन बॉयज़ वाले जो कंजंक्शंस होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। ये हमेशा याद रखिए कि कंपाउंड सेंटेंसेस में हम सिर्फ फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शंस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यही वो कंजंक्शंस हैं जब जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जॉइन करते हैं और वो सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग वाले होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला है आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज़ अ लॉयर। जो वर्ड्स आप यहाँ देख रहे हो जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है और उनके ऊपर मैंने सी मार्क किया है, उसका मतलब है कि वो एक कंजंक्शन है। आई एम अ टीचर एक सेंटेंस है जो हमें कंप्लीट मीनिंग समझा रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। एंड माई वाइफ इज़ अ लॉयर, ये भी बता रहा है कंप्लीट मीनिंग कि माई वाइफ इज़ अ लॉयर। तो इसलिए आई एम अ टीचर, माई वाइफ इज़ अ लॉयर, ये दोनों अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं जो हमें अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। इन्हें हम एक साथ जॉइन कर रहे हैं एंड का यूज़ करके, तो इसे हमें कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं जब हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में जॉइन कर रहे हैं। सेकेंड है शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस बट इट वॉज टू हैवी। शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट वॉज टू हैवी दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं बट से, तो हमें एक नया कंपाउंड सेंटेंस मिल रहा है जो कि अपने आप में हमें मीनिंग समझा रहा है। तो थर्ड है ही डिडेंट हैव इनफ कैश सो ही पेड बाय क्रेडिट कार्ड। ही डिडेंट हैव इनफ कैश ये एक सेंटेंस हुआ, ही पेड बाय क्रेडिट कार्ड ये दूसरा सेंटेंस हुआ। जब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इन्हें हम एक कंपाउंड सेंटेंस का नाम दे देते हैं। एक की पॉइंट है कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए जो कि एक स्टार पॉइंट कहता है राइट द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज देन पुट अ कॉमा आफ्टर इट एंड देन अ कंजंक्शन। किसी भी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सबसे पहले लगाइए, उसके बाद एक कॉमा लगाइए, उसके बाद कंजंक्शन एंड राइट द सेकेंड क्लॉज और उसके बाद सेकेंड क्लॉज लिखिए। तो जो हम फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शंस हमने किए थे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी बताया था मैंने आपको, फैन बॉयज़ वाला कंजंक्शंस उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए ये स्टार पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए कि जब भी हम कोई कंपाउंड सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखना है, उसके बाद एक कॉमा लगाना है, फिर हम कंजंक्शन लगाएंगे और उसके बाद अपना सेकेंड पार्ट लिखते हैं हम सेंटेंस का। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इट हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। इट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जिन्हें दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है अपना मतलब समझाने के लिए। अ डिपेंडेंट क्लॉज ईदर लैक्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, या तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है या वर्ब मिसिंग होता है, और हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और दोनों हो सकते हैं। दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, लेकिन वो अपने आप में अपना मीनिंग ना समझा पाएँ। इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की अपना मतलब समझाने के लिए। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सबॉर्डिनेटर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा एक सबॉर्डिनेटर होता है जिसे हम सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस भी कहते हैं, जैसे कि एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन और रिलेटिव प्रोनाउंस। या तो फिर सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं या हम कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि होते हैं हु, दैट और विच। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम वर्क येस्टरडे आई वॉच्ड टीवी फॉर एन आवर। जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस को मैं अंडरलाइन करके DC लिख रही हूँ वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस को अंडरलाइन करके INC लिख रही हूँ वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम वर्क येस्टरडे ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कि जब मैं कल घर आया था अपने काम से, उसके बाद कुछ नहीं है मेंशन। अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को देखें तो हमें ये कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हमें सेकंड पार्ट की ज़रूरत है इस सेंटेंस का मीनिंग समझाने के लिए। तो जो सेकंड पार्ट है वो कहता है आई वॉच्ड TV फॉर एन आवर।
आई वॉच TV फॉर एन आवर एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है अपना मतलब समझाने के लिए। अगर मैं आपसे सिंपल कहूँ कि आई वॉच TV फॉर एन आवर, तो उसका मतलब समझ में आता है सिंपली हमें कि मैंने TV 1 घंटा देखा। तो इसीलिए इन्हें किसी पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये किसी और सेंटेंस का पार्ट बन सकते हैं उस सेंटेंस को अपना मीनिंग समझाने के लिए। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आई लव टू ट्रैवल बिकॉज आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। आई लव टू ट्रैवल आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। थर्ड इज लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। Let me know is an independent clause. If you need any help is a dependent clause. So now let's see the fourth example. I know a guy who plays guitar in a rock band. I know a guy आपका main clause, who plays guitar in a rock band ये आपका relative clause है, क्योंकि यहाँ पे relative pronoun लग रहा है who. Synonyms are words that are similar meanings. Synonyms are words ये आपका independent clause यानी main clause, that have similar meanings ये आपका relative clause, क्योंकि यहाँ पे that का यूज़ हो रहा है और that जो कि एक relative pronoun होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही आपके लिए बनाती रहूँ। सो आइए अब हम देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट है इन सेंटेंस 1 यू सी दैट देयर इज़ अ कॉमा। सेंटेंस 1 जो मैंने लिखा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उसमें एक कॉमा लगा हुआ है येस्टरडे के बाद। बट इन सेंटेंस 2 एंड 3 देयर इज़ नो कॉमा। लेकिन जो सेंटेंस 2 एंड 3 मैंने लिखा है उसमें कोई कॉमा नहीं यूज़ किया। दिस इज़ बिकॉज इन 1 द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट। ये ऐसा तीनों सेंटेंसेस में ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा उसमें हमारा डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है और सेकेंड और थर्ड में डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ रहा है। तो इसीलिए इनका एक की पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख रहे हो तो जहाँ आपका डिपेंडेंट क्लॉज ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपको एक कॉमा का यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज बाद में और इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख रहे हो तो उसमें आपको किसी भी कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट आपका यही कहता है इफ़ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है वी पुट कॉमा आफ्टर इट, हम उसके बाद कॉमा लगाते हैं। देन वी राइट द इंडिपेंडेंट क्लॉज, तब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं। इफ़ इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है देन वी डू नॉट पुट एनी कॉमा आफ्टर इट, तब हम उसके बाद कोई भी कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। सो अब है हमारा लास्ट पार्ट जो कि है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इट सेज दैट इट हैज़ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट एंड कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द 2 सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। कॉमा दे जॉइंट देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच, कॉमा एंड दे वेंट टू द मूवीज़, ये दोनों जो हैं आपके वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं क्योंकि ये अपना कंप्लीट मीनिंग बता रहे हैं। लेकिन जो आपका फर्स्ट पार्ट है आफ्टर द 2 सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इस पोर्शन को बाकी दोनों सेंटेंसेस की ज़रूरत है अपना मीनिंग समझाने के लिए। सो आज हमने पढ़े हैं 4 तरह के सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड लास्ट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। एंड प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।